Yeah, guys, just a second. Yes, fine. Okay, so I welcome you all to Pinnacle Guidance Tutorials. So, what we are dealing today? Today, we are going to deal with linear arrangements. Fine, linear arrangements is another important topic. If you are preparing for any of the aptitude exams like SSC, CGL, CHSL, MTS, CPO, or if you are preparing for any CAT exam level like CAT as well, MBA exam, CAT, OMETS, any other managements like NMAT, SNAP, fine, XLRI. So yeah, they are also important for any defense exam like NDA, FCAT, CDS, INET एंड इस टॉपिक से भर भर के भी क्वेश्चन उस पर आते हैं. बैंक हुआ, बैंक में पीओ, किसी का भी एसबीआई पीओ, इवन आरबीआई के ग्रेड बी एग्ज़ाम्स इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. फाइन, टोटल अरेंजमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. अरेंजमेंट्स में भी बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग. एक पहला करते हैं लीनियर, उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट इसका आता है सर्कुलर, एंड उसके बाद एक पार्ट आता है मिक्स्ड. ठीक है, या उस मिक्स्ड में यू कैन से ग्रिड फॉर्मेशन होती है. ठीक है, सो इट्स लाइक काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है ये. फाइन, सो हाँ, एंड यस, अगर प्लीज़ डू लाइक शेयर दिस वीडियो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कुछ कर रहा हूँ कि पेड वालों के लिए थोड़ा मैं ज़्यादा पढ़ाऊँ, नहीं, मैं सबको बिल्कुल बराबर से पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, सो इफ़ एनी वन ओवर हेयर, फाइन, इफ़ एनी वन ओवर हेयर don't have that much of financial conditions to take tuitions, fine, then I can help you. So प्लीज़ जितना ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे इतना ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी और यस, रीच बढ़ेगी. फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्लास 1. ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर अरेंजमेंट. फाइन, ओके, so just a second, I just want to check if yes, so today we are going to so this is our class number 1. Fine, so moving on with the subsections. okay, तो जब हम लोग बात करते हैं लीनियर अरेंजमेंट्स की, तो इससे आपको वर्ड लीनियर से, अरेंजमेंट से सबसे पहले क्या मतलब आता है? अरेंजमेंट से मतलब आता है कोई भी अरेंजमेंट, जैसे कोई कहीं पे भी रह सकता है. ठीक है, मतलब राम श्याम के पीछे होगा, या श्याम के साइड में होगा, या श्याम के ऊपर होगा, श्याम के नीचे होगा, कहीं भी हो सकता है. वो एक अरेंजमेंट हो गया. बोलते नहीं है किस अरेंजमेंट के हिसाब से लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज हैं, बुक्स कैसे अरेंज होती हैं ना. ठीक है, वो बुक्स कैसे अरेंज होती हैं. ठीक है, अब यही अरेंजमेंट अगर एक सिंगल लाइन में हो, सिर्फ ईस्ट से वेस्ट जा रहा हो या फिर नॉर्थ से साउथ जा रहा हो, ठीक है, एक अगर सिंगल लाइन में हो, ठीक है, तो तुम कह सकते हो उसको लीनियर अरेंजमेंट. ठीक है, या फिर ऐसे हो सकते हैं वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो. ठीक है, तो ये होते हैं. अगर कोई अरेंजमेंट लीनियर फॉर्म में है तो उसे कह देते हैं लीनियर अरेंजमेंट. फाइन, ठीक है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी ये होती है हमारा, ये क्या होता है? नॉर्थ होता है. ये क्या होता है? उसके अपोजिट क्या होता है? साउथ होता है. इसके अपोजिट क्या होता है? ईस्ट होता है. अपोजिट क्या होता है? वेस्ट. अब आपको लग रहा होगा कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ. ठीक है, बट मैं, आप विश्वास मानो, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी अभी डिस्कस करेंगे उसी के हिसाब से हम लोग, क्योंकि यहाँ ये मैथ्स जैसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आप कुछ नहीं आप करो. ठीक है, मतलब आप कॉन्सेप्ट सीखते जाओ फिर आप अपना क्वेश्चंस लगाओ. यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके यू हैव टू ओपन योर माइंड. अब ओपन योर माइंड कैसे काम करोगे? अब आपको अगर डायरेक्शंस ही नहीं पता चलेंगे, और लीनियर अरेंजमेंट बोल लो या फिर सर्कुलर बोल लो या मैट्रिक्स अरेंजमेंट बोल लो, ये 3 टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं. वहाँ पे डायरेक्शंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, तो अगर किसी को भी डायरेक्शंस का अगर कोई भी इशू है, लेटस, तो फिर ये लेटस सपोज आप यहाँ पे खड़े हो. ठीक है, एक 4 रोड्स कनेक्ट कर रही हैं.
ठीक है, आपसे 4 रोड जा रही हैं, तो आप सामने देखोगे तो ये नॉर्थ आ गया, आपके जस्ट बैक में ये आ गया साउथ, आपके लेफ्ट में आएगा वेस्ट और आपके राइट में आ जाएगा ईस्ट। तो ये तो सबको पता है, ठीक है। बट प्लीज़ किसी किसी को अगर कुछ भी ये डाउट हो तो ये एक बार क्लियर कर लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। फाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। सो आगे बढ़े। ओके, यस, अब यहाँ पे आते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस में अब आपको ये देखने को मिलेगा n प्लेसेस अवे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लेट अस सपोज सारे यहाँ पे जितने भी मैं अभी पढ़ाऊंगा एग्जाम्पल सब नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ एरो है, ठीक है, और मैंने मतलब क्वेश्चन में दिया नॉर्थ फेसिंग है, तो लेट अस सपोज ये ऊपर की तरफ का एरो मतलब ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर नॉर्थ फेसिंग। फाइन, तो यहाँ ये इस स्टेट एंड प्लेसेस अवे, इस स्टेटमेंट में ना आपसे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपको ये स्टेटमेंट की मतलब नहीं पता है ना, देन मैं अब आपको बता रहा हूँ, इट्स रियली वेरी टफ फॉर यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे आता है ना n इज 3 प्लेसेस राइट ऑफ m, ठीक है। तो अब यहाँ पे राइट ऑफ m, ठीक है, तो इसका मतलब m के जो राइट में, m के दाहिने साइड में n आएगा, ठीक है। और कितने साइड में n आएगा वो देखें, 3 प्लेसेस लिखा है ना, तो 3 प्लेसेस का ये नहीं मतलब होता है कि उनके बीच में 3 प्लेसेस हैं, ठीक है। 3 प्लेसेस का ये मतलब होता है उनके बीच में 3 - 1 मतलब 2 प्लेसेस है। थर्ड प्लेस पे n आएगा, तो n इज 3 प्लेसेस राइट ऑफ m, तो m का राइट कौन सा होगा, ये वाला, m का लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला। तो हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, राइट ऑफ m, मतलब यहाँ पे चलना है। अब वो बोल रहा है 3 प्लेसेस, मतलब ये देखो 1 प्लेस, ये देखो 2 प्लेस, और n कौन से पे आया है, 3 प्लेस, ठीक है। मतलब आप जहाँ पे जिस समझ लीजिए आपका अगर सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उसके बगल वाला सोसाइटी फर्स्ट 1 प्लेस अवे, उसके बगल के बगल वाला सोसाइटी 2 प्लेसेस अवे, और बगल वाला सोसाइटी 3 प्लेसेस अवे, ठीक है। तो ऐसे हो गई 3 प्लेसेस अवे। अब यही n इज 4 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ m, तो m लेफ्ट ऑफ m बोला गया है, तो फिर m के लेफ्ट में आएगा, यहाँ पे क्या बोलेगा, तो राइट ऑफ m, तो m के राइट में आया था, यहाँ पे क्या बोला गया, लेफ्ट ऑफ m, तो m के लेफ्ट में आएगा। कितने आएगा, n इज 4 प्लेसेस अवे, तो मतलब 1 2 3 4th, तो कितना हुआ, 4 प्लेसेस अवे, ठीक है। अगर 0 प्लेस अवे का मतलब होता है कि n m के बिल्कुल सीट पे, इस दोनों की सीट सेम है। 1 प्लेस अवे मतलब जस्ट बगल में, जस्ट नेबर, ठीक है। और अगर बोला गया है 2 प्लेसेस अवे मतलब नेबर का भी नेबर, ठीक है। ऐसे अब आपको काउंटिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तो अब आपका लिखा गया था लेफ्ट और राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, n इज 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम m। अब यहाँ पे लिखा गया n इज 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम m, तो अब आपको ये नहीं पता है ना कि m के राइट में है n या m के लेफ्ट में है n। तो अगर ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया जाए n इज 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम m, तो n और m के 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं, आइदर m के लेफ्ट में n आएगा, फाइन, सेकेंड पॉसिबिलिटी विल बी m के राइट में n आएगा, फाइन। और यहाँ पे क्या लिखा है, 4 प्लेसेस, तो 4 प्लेसेस का मतलब हो गया ये 1, ये 2, ये 3 और 4th। यहाँ पे क्या आएगा, 1, ये 2, ये 3 और ये 4th, फाइन। तो मतलब यहाँ पे क्या है, m के लेफ्ट में, यहाँ पे क्या है, m के राइट में, ठीक है। बट हम लोग को पता नहीं है, अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आए n इज 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम m, तो हमको ये पता चलता है कि वो दोनों राइट में भी हो सकते हैं, m के राइट में भी हो सकता है या m के लेफ्ट में भी हो सकता है n, ठीक है। अब यहाँ पे आता है n इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ m। अगर ये चीज आपको वर्ड में दिख जाए, लेफ्ट ऑफ m और अच्छा इमीडिएटली दिख जाए, तो इमीडिएट का मतलब हो गया 1 प्लेस अवे, और 1 प्लेस का मैंने क्या बताया था, जस्ट बगल में, ठीक है। तो m के लेफ्ट में कौन आएगा, n आएगा, ठीक है। और बोला जाए कि n
इज इमीडिएटली राइट ऑफ m। तो अगर यहाँ पे ये बोला जाए n इज इमीडिएटली राइट ऑफ m, मतलब m के राइट में तुरंत कौन आएगा, n आएगा। अब ये इमीडिएट का मतलब हो गया वन प्लेस अवे। कभी भी आपको अगर वन प्लेस अवे भी दे दिया जाए और इमीडिएट भी दे दिया जाए तो इसका मतलब है उसके जस्ट नेबर में, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अगर दे दिया n इज नेबर ऑफ m, तो n इज नेबर ऑफ m, नेबर मतलब उसके जस्ट वन प्लेस अवे होगा, बट वन प्लेस अवे है, यहाँ पे ये लिखा है कि लेफ्ट में है कि राइट में है, नहीं लिखा है। तो m के राइट में n हो सकता है या m के लेफ्ट में n हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी लेके हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं सबसे ये सारी जो मैं चीज़ें उठाया हूँ ना, आप किसी भी आपको सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत मतलब ये क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा बेसिक से लीनियर आपका उठाया नहीं जा सकता, ठीक है। ये मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ बताना, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से। मैंने डायरेक्शन बताया, फिर प्लेसेस अवे हॉरिजॉन्टली बताया। अब मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी, हाँ चलो ये भी देख लेते हैं। अब बोला जाए n इज लेफ्ट ऑफ m, यहाँ पे ना ही आपको ये दिया गया है कितने प्लेसेस अवे, ना ही आपको ये दिया गया है कि इमीडिएट है कि नहीं, ना ही ये बताया जा रहा है कि लेफ्ट नेबर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा लीनियर अरेंजमेंट में m के लेफ्ट में n आएगा, वो चाहे वन प्लेस हो, चाहे टू प्लेस हो, चाहे थ्री प्लेस हो, चाहे फोर प्लेस हो, चाहे फाइव प्लेस हो, मतलब x प्लेसेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये कंफर्म है कि जब आप m के लेफ्ट में मूव करना स्टार्ट करेंगे तो आपको n दिखेगा। फाइन, ओके। यही चीज सेम n इज राइट ऑफ m। तो अब हम लोग को यहाँ पे ये नहीं पता है कि कितने प्लेसेस अवे, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, या फिर इमीडिएट राइट है या नेबर है, बट ये कंफर्म है कि n इज राइट ऑफ m। तो m के बिल्कुल राइट में n होगा। n के अब आप m के तुरंत राइट में भी हो सकता है, 2 प्लेसेस छोड़ के भी हो सकता है, 10 प्लेस छोड़ के भी हो सकता है, बट ये कंफर्मिंग है कि m के जो राइट में होगा वो होगा n, ठीक है। सो अभी के लिए मेरा बस ये कहना है, जितना ज़्यादा हो सके तो अभी इसको लाइक शेयर कर देना, ठीक है। और यस एंड यस, आई जस्ट वांट टू मेक यू नो दैट कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग एनी ऑफ द कंटेंट दैट आई एम डिलीवरिंग यू, कोई भी कॉन्सेप्ट में भी आपको अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप यू कैन यूज़ द मेल which is given in the description of this video, या फिर you can comment in the below in the video, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। फाइन, ओके, आगे बढ़े। ओके, सो समझ गए ना, इमीडिएट का मतलब प्लेसेस, एक्स प्लेसेस अवे का मतलब लेफ्ट का मतलब राइट का मतलब, ठीक है। और यस, ये डायरेक्शन बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना कि नॉर्थ के अपोजिट साउथ, साउथ वेस्ट और ईस्ट कहाँ पे आता है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़। और ये भी याद कर लेना कि ये हुआ तो इसका राइट ये है। अब ये कैसे पता चलेगा, अब आपने सोचा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा। हम लोग ऐसे ही देखो, अब इसका ये लेफ्ट हम लोग कैसे मान रहे हैं, m की जगह अपने आप को खड़ा कर दो, ठीक है। अगर m समझ लो नॉर्थवर्ड्स फेसिंग कर रहा है तो तुम्हें भी नॉर्थवर्ड्स फेसिंग करना है। और दो लोग अगर सेम तरीके से फेस कर रहे होते हैं तो फिर उनका लेफ्ट और राइट सेम आता है, ठीक है। तो फिर ये पता चल गया कि m इसके लेफ्ट में है, यहाँ पे m इसके राइट में है। फाइन, ओके, तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे आता है n प्लेसेस अवे वर्टिकली, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि लीनियर अरेंजमेंट्स डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर सकता है और लीनियर अरेंजमेंट्स इस पे भी डिपेंड कर सकता है कि नॉर्मल हॉरिजॉन्टल चल रहा है। अब जैसे कि आपने लाइन खड़ी कर दी है, ठीक है, टिकट्स की लाइन होती है ना रेलवे पे, मूवीज़ के सामने, ठीक है। सो वहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होती है नॉर्थ और नॉर्थ साउथ में या फिर ईस्ट वेस्ट में, कैसे भी, ठीक है। अब जैसे अब आप ऑफिस में हो या फिर आप पीटी टीचर के अपने सामने हो,
ठीक है। तो वो आपको कैसे कलेक्ट करवाता है, वो एक ऐसे लाइन बनाता है, वो यहाँ पे खड़ा रहता है, ठीक है, और वो बोलता है कि सारे उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हों या फिर सारे उसके जो स्टूडेंट्स हों वो उसको फेस करें, ठीक है। तो एक एक हो गई वो लाइन जो मूवी टिकट वाली, एक हो गई ये लाइन जो कि आइदर आपका बॉस या फिर आपको क्या बोलते हैं पीटी टीचर आपको खड़ा करवाता है, ठीक है। तो इन दोनों लाइन में क्या है, ये लीनियर अरेंजमेंट्स है, बट इसमें कॉमन क्या है, एक डिफरेंस है, एक नॉर्थ साउथ की तरफ कर रहा है, एक दूसरे के बैक की तरफ ये मूवी टिकट्स वाले लाइन कर रहे हैं, मतलब एक की बैक दिखेगी दूसरे को, यहाँ पे किसी की बैक नहीं दिखेगी, सब लोग सीधे देख रहे हैं ये पीटी टीचर वाले टाइप के लाइन में, ठीक है। बट इनमें सिमिलैरिटी ये है कि ये सब लोग हॉरिजॉन्टल हैं, मतलब एक प्लेन पे सब लोग खड़े हैं, ठीक है। अब बात ये आ जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई बिल्डिंग बनी है खूब सारी, जैसे 10 फ्लोर बिल्डिंग आ गई, ठीक है। अभी 10 फ्लोर बिल्डिंग भी तो एक टाइप की अरेंजमेंट्स हैं, कोई किसी के ऊपर रह रहा है, कोई किसी के नीचे रह रहा है, तो यहाँ पे आ जाती हैं वर्टिकली अवे सिस्टम। आपने ठीक है बिल्डिंग्स नहीं तो लाइब्रेरी में देखे बुक्स एक के ऊपर एक रखी रहती हैं, आपके घर में कहीं पे भी कोई बुक्स रखी होंगी तो एक के ऊपर एक रखी जाती हैं, तो ये सब क्या है, n प्लेसेस अवे, फाइन, ओके। तो लास्ट वो हम ये पिछले वाला सब हॉरिजॉन्टल का देख रहे थे, अब हम लोग वर्टिकली देखेंगे। सब लोग ही यहाँ पे नॉर्थ साउथ से तो होता है रिलेटेड, बट यहाँ पे देखा जाता है कि सब लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब वर्टिकली आप, फाइन। तो यहाँ पे लिखा है n इज 2 प्लेसेस अहेड भी हो सकता है, अप भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है। तो n और m में कितनी प्लेसेस का डिफरेंस आएगा, सिर्फ जितना यहाँ पे नंबर लिखा है उसका एक कम। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि n इज अहेड, अप और अबव, ठीक है। तो मतलब n ऊपर रहेगा तो n ऊपर आएगा फिर m आएगा, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, n इज 3 प्लेसेस बिलो, डाउन, ऐसे रहेगा, ठीक है, ऑफ m। तो इसका मतलब m ऊपर आएगा और n नीचे आएगा, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 3। कैसे, m से एक फ्लोर नीचे गया ये 1, उसके एक फ्लोर नीचे गया 2, एक फ्लोर और नीचे गया तो n आ गया, और n कितना हो गया, 3 प्लेसेस अवे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाता है n इज प्लेस्ड अहेड, अप या अबव ऑफ m। यहाँ पे मैंने वहां पे भी क्या बताया था, 1 प्लेस का मतलब क्या होता है, जस्ट बगल में नेबर। तो यहाँ पे 1 प्लेस का मतलब क्या होगा, अब n ऊपर है तो n के जस्ट नीचे m आ जाएगा। वहीं अगर लिखा जाए n इज इमीडिएटली बिलो या डाउन ऑफ m, ठीक है, तो बिलो या डाउन ऑफ m, ठीक है, तो m ऊपर है और n नीचे है, ठीक है, तो m के तुरंत नीचे आ जाएगा। ये इमीडिएट और 1 प्लेस का मतलब सेम होता है, ठीक है। अब अगर ये बोल दिया जाए कि n इज अबव m, तो यहाँ पे आपको ये नहीं दिख रहा है कि कितने प्लेसेस अबव है, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे आपको पता है 2 प्लेसेस अबव, यहाँ पे 3 प्लेसेस बिलो, यहाँ पे 1 प्लेस अहेड या अबव, यहाँ पे n इमीडिएट आ गया। बट यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा है कि n और m के बीच में कितने लोग आएंगे, तो n और m के बीच में कितने भी लोग आ सकते हैं, ये तो सिर्फ एक डिनोशन है। 10 लोग भी आ सकते हैं, 20 लोग भी आ सकते हैं, 2 लोग भी आ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कोई भी ना है। बट इतना कंफर्म है कि m से अब जब आप ऊपर की फ्लोर्स में चलेंगे तो आपको n मिलेगा, ठीक है। वहीं सेम चीज़ आपके n में भी है। अगर n इज बिलो m, ठीक है, तो कितने भी लोग आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, जितने भी आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, कोई भी ना हो, फाइन। बट इतना कंफर्म है n इज बिलो m, मतलब m के फ्लोर से जब आप नीचे की तरफ चलेंगे आपको n मिलेगा, ठीक है। तो टोटल टाइप्स कितने हो गए हम लोग के पास, पहला तो टाइप ये होगा कि हॉरिजॉन्टल है। अब हॉरिजॉन्टल में 2 टाइप की लाइंस बनती हैं, एक मूवी टिकट वाली लाइंस और दूसरी होती हैं जैसे अभी बताया था, टीचर या बॉस आपको सीधे खड़ा कर दे, सब लोग फेसिंग द टीचर, ठीक है, ओके। अब इसमें कैसे आते हैं, कुछ प्लेसेस राइट, कुछ प्लेसेस लेफ्ट, और ये बोला जाता है ओनली राइट, ओनली लेफ्ट, और इमीडिएटली लेफ्ट या राइट, या ओनली नेबर, ठीक है, ऐसे आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल में, ठीक है।
यहाँ पे भी वर्टिकल में भी आपका आ जाएगा 2 प्लेसेस ऊपर या 3 प्लेसेस बिलो या डाउन, यहाँ पे भी आ जाएगा n प्लेस, n इज़ 1 प्लेस अहेड अप वगैरह, यहाँ s, और इसमें भी n इज़ इमीडिएटली बिल्कुल जस्ट बिलो या जस्ट अबव टाइप के आ जाएंगे। और यहाँ पे भी हो सकता है कि कुछ अनडिफाइंड चीज़ें हो कि कितना n अबव है या कितना m बिलो है या कितना n अबव है कितना m बिलो है। फाइन, ओके। सो मूविंग ऑन विद आवर फोर्थ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फोर्थ कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अब क्या हो सकते हैं कि जैसे अब आप कभी आप अपने डाइनिंग टेबल पे यू आर हैविंग अ लंच डिनर और ब्रेकफास्ट, कुछ भी कर रहे हो, तो आप लोग कैसे बैठते हो? आमने सामने बैठते हो ना, कि जैसे आप हुआ, आपकी सिस्टर हुई, आपके फादर हुए, यहाँ पे आपकी मदर हुई, तो फादर और मदर अपोजिट फेस कर रहे हैं, किसके? आप लोग अपोजिट फेस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब इनके लिए, आप फादर मदर के लिए, ठीक है, तो राइट कौन सा होगा? ये राइट होगा। अब आपको मैंने फिर से वही बताया था, किसी के लिए राइट और लेफ्ट देखना है, इमेजिन करो कि आप वहाँ पे बैठे हो, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे बैठे हो तो जो आपका लेफ्ट है वो उसका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका राइट है ये कोई डेफिनेट नहीं है, ये ऑपोजिट भी हो सकता है। मैंने तो बस एक एग्जांपल के लिए बताया कि ये अगर ऊपर ही हो तो नॉर्थ फेसिंग, ऐसे हो तो वो तो क्वेश्चन के हिसाब से अब चेंज होता रहेगा, ये कोई डेफिनेट नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ पे बैठे हो तो आपका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। आपका राइट किधर होगा? इधर होगा। सो प्लीज़ डायरेक्शंस में और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना या फिर मुझे मेल कर देना, सो दैट मैं आपके ये जितने भी डाउट्स हैं थोड़े बहुत वो मैं सॉल्व कर दूँ। वैसे तो आप अगर एक बार वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छे से समझा। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, लीनियर, ठीक है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। ज्ञान बहुत हुआ, इससे ज़्यादा ज्ञान लीनियर में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्वेश्चन के सीधे चलते हैं। सो आपके पास यू विल गेट क्वेश्चन ये है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ओके, पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बोला गया, नहीं पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं आपको 1.5 मिनट देता हूँ टू रीड दिस क्वेश्चन आउट, और अगर आप ट्राई करो सॉल्व करने की, कर पाओ तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाओ तो भी अच्छा, मैं इसका सल्यूशन दूंगा, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके 90 सेकेंड्स स्टार्ट होता है।
ओके फाइन, सो स्टार्ट करें क्वेश्चन। नहीं, नो इश्यूज़, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया पहला क्वेश्चन है, ठीक है। बट ये देखिए, ये लेवल ना, ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आपके सीजीएल और एसएससी के एग्ज़ाम्स में आप इजीली देख सकते हैं। और मैं ये बता सकता हूँ कि ऐसे लेवल के आप अपने डिफेंस में भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। बट ये थोड़ा लेवल इजी है अगर आप बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एमबीए के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसे एग्ज़ाम्स आपको बहुत हार्डली ही इतने इजी मिलेंगे। अगर मिल भी गए तो जैट सेक्शन में मिलेंगे, कैट में तो इतना इजी नहीं मिलेगा। फाइन, बट ऐसा नहीं होता है ना कि स्टार्टिंग ही आप डिफ़िकल्ट से करो। स्टार्टिंग डिफ़िकल्ट से करते हो तो फिर आपके कॉन्सेप्ट जो बेसिक होते हैं ना वो आपके वीक रह जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन भी नहीं है, बट इस मीडियम और इजी के बीच में है। फाइन, ओके। सो क्वेश्चन क्या है, 11 फ्रेंड्स, 11 लोग हैं, MNOPQRSTUVW आर सिटिंग इन फर्स्ट रो ऑफ द स्टेडियम। अब ये सबसे पहले दिमाग में आपके कैसा एक अरेंजमेंट बनना चाहिए? क्या ये अरेंजमेंट वैसा है जो लाइन में खड़े हैं लोग, वैसा अरेंजमेंट है क्या? नहीं, यहाँ पे तो बैठे हुए हैं। अगर रो पे बैठे होंगे तो सब लोग किस तरफ फेस कर रहे होंगे? एक ही तरफ, और वो भी कहाँ? स्टेडियम की तरफ। यहाँ पे सब बैठे हैं, यहाँ पे स्टेडियम की तरफ सब लोग फेस कर रहे हैं, तो सबकी फेसिंग सेम है। वही मैंने बताया था ना कि वो टीचर सामने खड़ा है एंड यू हैव टू फेस द टीचर, और सारे स्टूडेंट्स लाइन में लगे रहते हैं। तो ये वैसा सिचुएशन है, ठीक है। तो आज सिटिंग इन द फर्स्ट रो ऑफ स्टेडियम वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, ठीक है। उसके बाद क्या है, बोला जाता है अब आपको क्या करना है। अभी तो ये MNOPQRSTW दिया गया है, आगे के क्वेश्चन हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि वहाँ पे पूरा राम दे दिया जाता है, श्याम दे दिया जाता है, निकोलस, जोनस, कुछ भी बड़े बड़े नाम लिखते हैं। तो आपको किस पे काम करना है? उनके फर्स्ट लेटर पे काम करना है। जैसे राम का हुआ तो सिर्फ R, श्याम का हुआ तो S, और कुछ भी अमन का हुआ तो A यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो कि, बट ऐसे भी हो सकता है कहीं कहीं पे कि दो लोग के नाम सेम हो, जैसे अमन, ठीक है, और अभिनव। तो A के बाद अमन में क्या आ रहा है? M आ रहा है, तो आप दो लेटर यूज़ कर लो, AM यूज़ कर लो। अभिनव में क्या आ रहा है? AB आ रहा है, तो AB यूज़ कर लो। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बोला जा रहा है T इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ P एंड थर्ड टू द राइट ऑफ U, बट ये देखिए अब किसके रेस्पेक्ट में लिखी जा रही है? T इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ P, मतलब P के बगल में जस्ट T होगा, ठीक है। ये एंड लिखा गया है, ठीक है, ये एंड लिखा गया है। अगर हु लिखा जाता तो हम लोग P की बात कर रहे हैं, एंड लिखा जा रहा है तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? T की बात कर रहे हैं। और T इज थर्ड टू द राइट ऑफ U, ठीक है। तो पहले समझ लो यहाँ पे P आया, P के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? T है, इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ P, ठीक है। उसके बाद T इज थर्ड टू द राइट ऑफ U, तो मतलब U और T के बीच में 2 का गैप है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है थर्ड में से मैंने आपको बताया था जितना नंबर लिखा हो उसमें -1 कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 2 आ गए। अब वो क्या बोला जाता है कि U के राइट में है, तो अगर मैंने यहाँ पे रख दिया होता तो फिर क्या होता कि वो U के लेफ्ट में आ जाता। तो हम लोग को पता चल गया U के राइट का मतलब हो गया U के राइट, तो फिर U यहाँ आ गया, ठीक है। तो हम लोग का एक अरेंजमेंट तो ये बन गया कि ऐसा एक तो अरेंजमेंट हो गई होगा। फाइन, ओके। फिर यहाँ पे बोला गया V इज इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड N, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? अगर M और N के इमीडिएट नेबर है तो इसका मतलब ये तो अब आप बोल सकते हो ना कि M और N के बीच में V आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही इमीडिएट नेबर है तो इसके M और N के बीच में V आएगा। उसके बाद वो बोला गया है एंड V इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, तो M और N के बीच में आया V।
अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि उन V और S के बीच में 2 का डिफरेंस है और V S के लेफ्ट में है, ठीक है। तो S का लेफ्ट क्या होगा, 1 2, ये V, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये क्या होगा, S के लेफ्ट में ये V आ गया। बट मैंने आपसे क्या बोला था इमीडिएट नेबर हैं ऑफ M एंड N, तो हम लोग को ये तो नहीं पता है ना कि M लेफ्ट में है या M राइट में है, नहीं पता। तो हम लोग के यहाँ पे 2 अरेंजमेंट बनते हैं, MVN स्पेस S या NVM स्पेस S। फाइन, ओके। फिर उसके बाद हम लोग को ये पता चलता है M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, ठीक है। तो Q के राइट में M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, सो Q के राइट में M है, ठीक है। और वो कितना प्लेसेस का कितने लोग बीच में बैठे हैं, सिर्फ एक, क्यों, सेकेंड लिखा है तो 2 - 1 1। तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, Q के बीच में M। अब उसके बाद आपका क्या लिखा है, हु इज एट वन ऑफ द एंड्स। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, एंड लिखा है तो इसका मतलब इसके बारे में बात हो रही है, हु लिखा है तो इसका मतलब इसके बारे में, मतलब एंड अगर लिखा होता तो M के बारे में, हु लिखा है तो इसका मतलब Q के बारे में, ठीक है। अब वो बोला गया है हु इज एट वन ऑफ द एंड। अगर ये चीज, अगर Q एक एंड में है तो अब आप सोचिए, मतलब एंड इन द सेंस कि इसके आइदर राइट साइड या लेफ्ट साइड में कुछ नहीं होगा, आइदर दोनों में से। बट हम लोग को यहाँ पे तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि राइट में तो है M, ठीक है। तो राइट ऐसा तो नहीं हो, तो फिर हमको ये तो पता है कि वो राइट साइड तो नहीं आ सकता क्योंकि उसकी राइट में M है, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया Q कौन से एक्सट्रीम पे आएगा, लेफ्ट साइड के एक्सट्रीम पे आ जाएगा। फाइन फाइन, ओके। उसके बाद बोला गया है R इज सिटिंग टू द राइट ऑफ P, ठीक है। P के कौन राइट में है, R इज सिटिंग टू द राइट ऑफ P। तो अब इतना पता चल गया कि P के राइट में R है। और यहाँ पे क्या लिखा, नेक्स्ट टू द, सिटिंग नेक्स्ट टू। अब यहाँ पे नेक्स्ट टू का मतलब आ गया नेबर, इमीडिएट नेबर, ठीक है। और यहाँ पे राइट भी दे दिया गया, तो हम लोग को क्या हुआ, P के राइट में तुरंत R आएगा। और एंड में क्या लिखा गया है, यहाँ पे हु लगा देते हैं तो फिर हमारा P के लिए बात आ गई। यहाँ पे एंड के बाद P लगाए तो इसका मतलब फिर से P के लिए बात आ गई। एंड P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ O। अब राइट ऑफ O के सेकेंड में कौन है, P, और P के जस्ट राइट में कौन है, R। तो O के सेकेंड राइट मतलब ये पहली प्लेस, ये हो गई P दूसरी प्लेस। अब O का राइट कौन सा हो गया, ये, ठीक है। तब यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे क्या आया था, R इज नेक्स्ट, सिटिंग नेक्स्ट टू द, सिटिंग नेक्स्ट, सिटिंग नेक्स्ट का मतलब नेबर होता है, नेबर। और यहाँ पे राइट दिया तो राइट, तो P के बगल में R, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, ये चारों ऑप्शन। हाँ, ये CGL लेवल का क्वेश्चन, तो CGL और डिफेंस के क्वेश्चन तो वो कंफर्म है, ठीक है, कंफर्म। ऐसे क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिलेंगे। इससे होगा कि अपने क्वेश्चन सॉल्व किए, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ गए, तुरंत आपने लगा दिया टक टक टक, और आपके कितने सीधे +2 +2 +2 +6 नंबर ऐसे आपके तुरंत हो जाते हैं, ठीक है। ये लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये पॉइंट, अब हम लोग को सारे पॉइंट्स क्लियर है। एंड यस, अगर आपको कोई पॉइंट्स नहीं क्लियर है, कोई चिंता वाली बात नहीं, पहला ही आपका वीडियो है ना, मतलब पहला क्वेश्चन है आपका ना, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल मेरा डिस्क्रिप्शन में है, और यू कैन कमेंट ऑल्सो इन द वीडियो। फाइन, ठीक है। तो अब हम लोग को ऐसे ऐसे वो देखने हैं, क्या देखने हैं, ऐसे हम लोग को, ये हम लोग के पॉइंट्स सारे लिख गए, हम लोग को पॉइंट्स ऐसे देखने हैं कि जो कि हम लोग को कंफर्म प्लेसेस बता सके। एक चीज़ तो कंफर्म याद रखिए, 11 फ्रेंड्स है तो 11 ही सीट होंगी, ठीक है। उसमें से हम लोग को क्या पता चला है कि Q एक एक्सट्रीम एंड पे है, ये तो हम लोग कंफर्म कह सकते हैं ना, बोलो यस, ठीक है। मैंने Q लेफ्ट एक्सट्रीम था वो मैंने बता दिया था, तो Q को तो यहाँ रखूंगा मैं, उसके एक ये 3 का उठा के मैंने ये 3 यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था,
M और N के, ये Q के इस तरफ कुछ नहीं आ सकता और Q और M के बीच में सिर्फ एक आ सकता है। अगर मैंने ये वाला ऑप्शन उठाया कि M के लेफ्ट में V है तो मुझे यहाँ पे V रखना पड़ता, फिर यहाँ N रखना पड़ता, तो और एक सीट पे N और Q तो नहीं बैठ सकते दोनों दोस्त, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि V यहाँ पे नहीं आएगा, तो अगर V यहाँ पे नहीं आएगा तो हम लोग का ये वाला खत्म, हम लोग कौन सा बचेगा, सिर्फ ये। तो M के बगल में राइट हैंड साइड में V आ जाएगा, V के राइट में N आ जाएगा और उससे V के 2 प्लेसेस राइट में S आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वाला 2 और 3 हम लोगों ने मर्ज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कैसे मैंने 2 और 3 मर्ज किया। 2 और 3 इसलिए मर्ज किया क्योंकि Q से हम लोगों को एक प्लेस फिक्स हो रही थी और M और इस M का एक कनेक्शन था, तो इसलिए हम लोगों ने 2 3 को मर्ज किया। फाइन। अब हम लोग को कौन से बचा है, 1 और 4 बचा है, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो 1 और 4 बचा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या पता है, O P R। तो एक चीज आप दिमाग में रखना, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की फिक्स हो चुकी है सीट्स, ठीक है। अब हम लोग के पास सिर्फ 4 की सीट और फिक्स होनी बाकी है, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों को अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों को मैं क्यों मर्ज कर रहा हूँ। इन दोनों को मैं इसलिए मर्ज कर रहा हूँ कि 1 और 4 में P है, 1 में भी P है, ठीक है। तो P का हम लोगों को क्या पता है, P के जस्ट बगल में T है और यहाँ से क्या पता चल रहा है, P के जस्ट बगल में R है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, O T P R, तो ये चीज़ तो आपकी कंफर्म हो गई, ठीक है। अब देखिए T और U के बीच में 2 का मतलब 2 फ्रेंड्स बैठ सकते हैं और T के लेफ्ट में U है, ठीक है। तो अब T के और U के बीच में 2 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, और T के लेफ्ट में U है, तो हम लोग का O T P R तो हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, 2 प्लेसेस छोड़ दिए मैंने और उसके बाद U लिख दिया, ठीक है, फाइन। हाँ, तो हम लोग के ये 2 इक्वेशंस बन गई, ठीक है। अब हम लोग का क्या है, ये याद रखना कि टोटल नंबर कितने आएंगे, 11 आएंगे। तो हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, Q स्पेस MVN स्पेस S, यहाँ तक तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग के पास तो सिर्फ 4 और रिमेनिंग है, आपने कैसे लगाया। अब आप देखिए U और O के बीच में कितना का डिफरेंस है, 1 का, और N और S के कितने के बीच में डिस्टेंस है, 1 का। तो ये कैसा हो गया, पूरा एक जिक्सॉ पजल। अब आपको क्या करना है, ये वाला उठा के ये यहाँ पे फिट कर देना है, सो दैट हमारा क्या निकल आएगा, Q स्पेस MVN US OTPR। अब आप सोच रहे होंगे ये सिंगल में क्या आएगा, सिंगल में मिसिंग एलिमेंट W आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा हो गया, तो Q W M V N US OTPR, ठीक है। तो हम लोग को ये हमारा जब अब अरेंजमेंट बन जाए ना, देखिए अभी तो इसलिए टाइम एक तो समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ये 1 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बहुत इजी, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, और हम लोग काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अराउंड 100, तो अब आपको लगेगा ही नहीं कि इतने क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम लोग को एक बार सारी चीज़ें वापस से देख लेनी चाहिए। T इज़ इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ P, T इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ P, सही है। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ U, U के राइट में थर्ड है, हाँ ठीक है। उसके बाद V इज इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड N, सॉरी M और N के V इमीडिएट नेबर है, हाँ है। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, ये S और इसके लेफ्ट में है V और 3 प्लेसेस अवे, हाँ ठीक है। M इज सेकेंड टू दी राइट ऑफ Q, ठीक है। M इज सेकेंड टू दी राइट ऑफ Q, हाँ अब इसके Q के राइट में M है और 2 प्लेसेस अवे है, ठीक है। उसके बाद who is at one of the ends, हाँ Q is at the one of the ends, ठीक है। R is sitting to the right of P, R is sitting to the
राइट ऑफ पी, हाँ ठीक है, पी के राइट में आर आ गया, बिल्कुल सही। एंड पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, पी सॉरी क्या लिखा था, पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, मतलब ओ के राइट में पी आ गया, और वो भी सेकेंड, मतलब ये फर्स्ट पे टी है, सेकेंड पे पी है, हाँ 2 प्लेसेस अवे, बिल्कुल सही। अब इसका मतलब ये अब आपका 100% से सही है आपका अरेंजमेंट। अब आप इस अरेंजमेंट से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट एक चीज़ बताऊं, ये बनाने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे आप वहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क करके आओ, ठीक है। सो अब आपका ये समझिए 70% गेम हो गया, बट नंबर आपको इसमें नहीं मिलेंगे, आप करेक्ट जैसा क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वैसा आप करके आओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस में, हाँ तो ठीक है ना। कोई अगर डाउट हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कमेंट कर सकते हो नीचे वीडियो में, और मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मेल आईडी भी मिल जाएगा, तो आप मेल भी मुझे अपनी क्वेरी दे सकते हो, ठीक है। कोई भी मुझे, मतलब अगर आपको पुराने किसी उसके डाउट हो, या फिर ये अभी नया जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका ही डाउट हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, आई डोंट हैव, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन, क्वेश्चंस के साथ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द रो, ठीक है। अगर हम लोग देखें, ये Q है, ये W है, ये M है, ये V है, ये N है। सेंटर ऑफ द रो में मतलब 11 लड़के बैठे हैं या 11 फ्रेंड्स बैठे हैं, ठीक है। बट उसमें से ये देखिए कि कितने मतलब सेंटर आएंगे। जस्ट अ सेकेंड स्टार्ट यार, जस्ट अ सेकेंड, फाइन। सो एक सेकेंड बस। सो हम लोग कितने से उसको मतलब सेंटर होगा, जो लड़का यहाँ से भी उसके राइट में भी उस जितने लोग हों, जितने लेफ्ट में भी लोग हों, ठीक है। तो कौन सा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कौन सा आ गया, U। तो U इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो, ठीक है, फाइन, ओके। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको 20 सेकेंड्स देता हूँ, सॉल्व करो खुद। फाइन, ओके 20 सेकेंड्स हो गए, कुछ नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर सिटिंग राइट ऑफ द एस। अब एस के राइट में देखना है तो कौन है, ओ है, टी है, पी है, आर है। तो ओ OTPR, ये अब आपके राइट में निकल गया। बट यही मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस को आंसर करने का भी वे आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चंस को आंसर करने का वे नहीं आया है, तो आपका ये आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, समझ रहे होंगे ना। क्योंकि आपके ये आंसर जो आप रफ में लिखते हो वो आपको नंबर नहीं दिलाते, वो आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक कराते हैं। आपका एग्ज़ाम कौन क्रैक कराता है, जब आप अच्छे से आंसर करते हो सारे क्वेश्चंस का, ठीक है, ओके। तो या 20 सेकेंड्स गो। फाइन, ओके।
सॉल्व करें। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपको हर एक ऑप्शन पढ़ने होंगे, वहाँ पे क्या था, वो ऑप्शंस आपको पढ़ने नहीं थे, वो डायरेक्ट थे। यहाँ पे एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें पूछा गया है मतलब हर एक ऑप्शन ही आपके लिए क्वेश्चन है, वो बताना है ट्रू है कि फॉल्स है, तो उसमें से ट्रू वाला आपका आंसर होगा। क्या है, देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एस। पी, ये पी है, ये एस है, तो उसके बीच में कितने लोग हैं, ओ और टी, सिर्फ कितने हुए, 2 लोग, और यहाँ पे कितने दिए, 3, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है। W इज बिटवीन M एंड V, ठीक है, M एंड V के बीच में W कहाँ आया, गलत है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। S एंड O आर नेबर्स सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, ठीक है, S एंड O आर नेबर्स, एस एंड ओ नेबर्स तो हैं, बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इमीडिएटली राइट ऑफ टी, बट ये तो टी के लेफ्ट में है, तो हमारा ये ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 3, एन इज सिटिंग बिटवीन वी एंड यू, एन इज सिटिंग बिटवीन वी एंड यू, ठीक है, हो गया सही, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया, 3 आया, फाइन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये तो इजी था, ये तो इतना कोई टफ नहीं था, ठीक है। मैं अभी आपको इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि सो दैट थोड़ा आप डील भी करो, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन तो अरेंजमेंट मैंने खुद सॉल्व किया है, तो मैं ये चाह रहा हूँ पहला कि अब आप क्वेश्चंस के आंसर तो खुद दो, फाइन, ओके। तो क्या लिखा है, हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी, अरेंजमेंट क्या था, QWMVNUSOT। अब T के इमीडिएट नेबर O हो सकता है, P हो सकता है, अब ऑप्शन देखते हैं, O है, P है, ठीक है, OR है नहीं, NU है नहीं, VU है नहीं, O है, P है, तो ऑप्शन कौन सा आया, ये। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यू आर गेटिंग 20 seconds to solve this question out. फाइन, ओके, ठीक है। तो क्या है, एक इफ Q एंड P, O एंड N, चलो पहले ये देखते हैं, इफ Q एंड P, O एंड N, M एंड T, ठीक है, W एंड R इंटरचेंज्ड, मतलब हमारा क्या था, ये था हमारा करेक्ट वाला वर्जन, QWMVNUSOTPR। अब वो बोल रहा है Q और P को इंटरचेंज कर दो, मतलब Q की जगह पे P आ जाए, मतलब ये देखिए इंटरचेंज हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, O एंड N को इंटरचेंज कर दो, मतलब ये O की जगह N और N की जगह O आ जाए, तो N आ गया और O को इंटरचेंज कर दिया। फिर बोल रहा है M एंड T को इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे M है एंड T, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो M यहाँ आ जाएगा, T यहाँ आ जाएगा, एंड फिर W एंड R को इंटरचेंज कर दो, W और ये R को, ठीक है, तो यहाँ पे W आ गया, यहाँ पे R आ गया, फाइन। अब इसके अलावा कुछ और चेंज नहीं, कितने बट पर्सन्स को इंटरचेंज करवाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी 3 पर्सन्स को उसने चेंज नहीं करवाया है, ठीक है, ओके। सो अब वो बोलना है, इस ये सारी इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब क्वेश्चन देखना पड़ेगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रेंड्स आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है, पी क्यू, मतलब अब आपको इससे नहीं आंसर देना है, अब आपका
अरेंजमेंट चेंज हो गया, अब आपको इससे आंसर देना है, ठीक है। तो P यहाँ है और Q यहाँ है, नहीं बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विच आर सिटिंग एट दी एंड्स, मतलब एक एंड पे कौन बैठ रहा है, ठीक है। एंड पे कौन बैठा है, एक P बैठा है और एक W बैठा है, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर किसी लड़के ने पूरा ये इंटरचेंज नहीं किया होता, ठीक है, वो सोच रहा नहीं इंटरचेंज करेंगे, तो आप वो क्या आंसर मार्क करके आता, वो आंसर मार्क करके आता Q एंड R, ठीक है। क्यों, Q यहाँ पे आ रहे हैं, अरे Q आ रहे हैं तो QR लगा दो, नहीं, बट गलत है, हमको इंटरचेंज करना है, फिर देखना है P एंड W ये सिटिंग एट दी एंड्स है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, P एंड W, फाइन। सो गाइस, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ क्या था, ठीक है। तो ये था डायरेक्शंस, उसके बाद था ये जितने भी प्लेसेस लेफ़्ट हो या प्लेसेस राइट हो, ठीक है। तो अगर जितने भी दिया है सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो उसका जितना दिया है उसका -1 प्लेसेस उन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। और अवे का भी मतलब दोनों तरफ भी हो सकता है, लेफ़्ट और राइट में, और इमीडिएटली लेफ़्ट इमीडिएटली राइट का मतलब हो गया तुरंत उसके जस्ट बगल में, डिपेंडिंग अपॉन द जो भी पोजीशन दिया गया। और लेफ़्ट और राइट और नेबर का मतलब ये हो सकता है तुरंत लेफ़्ट या तुरंत राइट, और n इज़ लेफ़्ट ऑफ m, मतलब n कहीं पे भी आ सकता है, बट उसके लेफ़्ट में होगा m के, वही सेम राइट का। अब ऊपर प्लेसेस कितने, डाउन प्लेसेस कितने, वो जितने प्लेसेस दिए हैं उसका एक माइनस कर लो, उन दोनों के बीच में उतना गैप आ जाएगा। 1 प्लेसेस अहेड, 1 n इमीडिएटली बिलो डाउन, तुरंत उसके बिलो या अबव हो जाएगा, फाइन। वही सेम इसका है, अगर n अबव m लिखा है तो बहुत सारे भी आ सकते हैं, कोई भी नहीं आ सकता है, 2-3 भी आ सकते हैं। और वही सेम इसका है, n प्लेसेस बिलो या n प्लेसेस अबव में, ठीक है। सो अगर आप ये अपोजिट रोज़ का फंडा था कि आपका जो भी लेफ़्ट राइट होगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा, लेफ़्ट राइट। आप अगर नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो वो साउथ फेस करेगा, आपका राइट उसका लेफ़्ट हो जाएगा और आपका लेफ़्ट उसका राइट हो जाएगा, फाइन, ओके। सो दिस मच फॉर टुडे। सो गाइस, आई होप यू लाइक द सेशन, ठीक है। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ये सेशन मेरा लास्ट सेशन नहीं है, ये जस्ट अभी स्टार्टिंग है। हम लोग मैट्रिक्स करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन करेंगे, ट्रूथ एंड लाई भी करेंगे, और आपका सर्कुलर अरेंजमेंट्स भी करेंगे, क्यूब्स करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। जो आपके कोई भी एप्टीट्यूड की या फिर जिसमें लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी पेपर आता है उसमें यूज़ होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो जस्ट आपसे इतना रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके इसको आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना, सो दैट जो नहीं ट्यूशन जा पा रहा है वो जा सके। ओके गाइस, एंडिंग द लेक्चर, बाय गाइस, हैप्पी लर्निंग।